तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, तो खास तौर पे अगर हम बात कर लेते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो चलेगा, बट स्पेशली अभी एसकेएमयू दुमका का एग्जाम आने वाला है, तो उसी को ध्यान में रख के ये नोट्स रेडी किया गया है। ठीक है, इस नोट्स में क्या क्या आपको दिए जाएंगे, तो सबसे पहले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और 10 वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी का हम लोग एक एक करके जानेंगे और ये कंप्लीट नोट्स, ठीक है, विथ सिलेबस। पहले सिलेबस देखेंगे, कंप्लीट नोट्स विथ सिलेबस आपको ऑल सब्जेक्ट इस ऐप पे, ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। यह ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। इस ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, ऑल कोर्सेज पे आइएगा, मतलब अपना नाम मोबाइल नंबर देके ओटीपी आएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन हो जाने के बाद ऑल कोर्स पे आएंगे और यहाँ से आपको एसकेएमयू का कोर्स ले लेना है। ठीक है, 4 साल के लिए यह कोर्स है। कंप्लीट ग्रेजुएशन सिर्फ 60 रुपया में करवाया जाएगा। सभी पेपर के नोट्स यहाँ पे दिए जाएंगे, मेजर माइनर एमडीसी एईसी जितना पेपर है हर सब्जेक्ट का, सेमेस्टर 4 5 6 7 8 एक बार परचेज कीजिएगा तो लाइफ टाइम फ्री आपका कंप्लीट ग्रेजुएशन सिर्फ 60 रुपया में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एसकेएमयू वालों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अभी बाकी यूनिवर्सिटीज में भी नहीं खोले हैं, बस कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए यह हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो 60 टका में कंप्लीट ग्रेजुएशन कराया जाएगा, एक पेपर नहीं बल्कि कंप्लीट। चलिए अब काम की बात करते हैं। तो पेपर का नाम है क्या, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सॉरी, मैंने स्पेसिफाइड बोला था ना, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पेपर मेजर पेपर 5 है। मेजर पेपर 4 का ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्व आंसर एंड नोट्स भी ऑलरेडी अपलोड कर दिए ऐप पे। ठीक है, ये मेजर पेपर 5 है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, यूनिट 1। ठीक है, ये है आपका यूनिट 1। कौन सी एक मिनट रुक जाइएगा, कहाँ पे रखे थे यार। चलिए, कुछ कुछ काम आ जाता है। तो पहला यूनिट क्या है, कॉन्साइनमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, इसका मीनिंग जानना है, सेल पूरा का पूरा यहाँ पे आपको पढ़ना होगा, यूनिट 1। फिर यूनिट 2 है जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग। ठीक है, देन आ जाता है यहाँ पे यूनिट 3, डिप्रेसिएशन के बारे में पढ़ना है। आगे देख लेते हैं, तो यूनिट 4 यहाँ पे है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग। आगे देख लेते हैं, तो यूनिट 4 के बाद आपको सजेस्टेड रीडिंग्स दिया गया है, इनमें से किसी एक बुक को पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग बुक वगैरह नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि आप क्या मतलब, आदमी तब भी पढ़ता है जब कोई पढ़ाने वाला हो या फिर कोई उसको बुक इजीली अवेलेबल हो। तो आप लोग को नोट्स मिल जाता है, नोट्स से ही पढ़िए। चलिए, बुक तो मैं दे नहीं पाऊंगा। बीकॉम सेमेस्टर 3। ठीक है, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मेजर पेपर 5, एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी। हालांकि कोई दूसरे बच्चे देख रहे होंगे तो उनका भी फायदा दे देगा अगर सब्जेक्ट यही है तो पहला हमारा है, व्हाट इज कॉन्साइनमेंट अकाउंटिंग। कॉन्साइनमेंट अकाउंटिंग क्या है? ठीक है, तो देखिए, कॉन्साइनमेंट अकाउंटिंग लेखांकन वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यापारी, ठीक है, व्यापारी को ट्रेडर भी बोलते हैं, इसके अलावा बिजनेसमैन भी बोलते हैं, और फाइनेंशियल के क्षेत्र में अगर बोलिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्षेत्र में, तो इसको क्या बोला जाता है, कॉन्साइनर बोला जाता है। ठीक है, कॉन्साइनर। तो एक जो व्यापारी होता है, कॉन्साइनमेंट लेखांकन वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यापारी अपने माल को दूसरे व्यापारी, ठीक है, यानी कि जो दूसरा, देखिए, प्रथम व्यापारी को कॉन्साइनर बोलते हैं और दूसरे व्यापारी को कॉन्साइनी बोलते हैं। ठीक है, तो व्यापारी के पास बिक्री के लिए भेजता है और फिर जो अगला व्यापारी होता है, बिक्री के बाद कमीशन को लेकर माल का क्या करता है, तो कंसाइनर को भेजता है, मतलब फिर से पहले वाले व्यापारी को भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड जो है थोड़ा सा मतलब व्यापारी का नया वर्ड है ना, कॉन्साइनी और कंसाइनर। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड कंसाइनर। तो कंसाइनर किसे कहा जाता है, यानी कि देखिए, यहाँ पे दो व्यापारी है, प्रथम व्यापारी ये वाला कंसाइनर, और दूसरा क्या है, कॉन्साइन, जिसको हम सामान बेच रहे हैं। ये होता है विक्रेता, ये होता है क्रेता। ठीक है, एक बेचने वाला सेलर, ये परचेज करने वाला। ठीक है, तो ये दुकानदार है, ये ग्राहक है, हम एक तरह से बोल सकते हैं, दूसरे व्यापारी।
तो यही है कि कंसाइनर कौन है, तो जो व्यक्ति माल भेजता है उसे कंसाइनर कहा जाता है। ठीक है, प्रथम व्यापारी जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कंसाइनर, और जो व्यापारी माल को खरीद रहा है उसको क्या बोलते हैं, कंसाइनी। चलिए नेक्स्ट अगला जाता है हु इज कॉल्ड कंसाइनी। देखिए दूसरा क्वेश्चन वही है। ठीक है, पहले बेसिक को क्लियर कर लीजिएगा, 20 क्वेश्चंस में आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। कंसाइनी किसे कहते हैं, तो जो व्यक्ति माल को बेचने के लिए प्राप्त करता है उसे क्या बोला जाता है, कंसाइनी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला जाता है व्हाट इज ओवर रीडिंग कमीशन। ठीक है, ओवर राइडिंग कमीशन क्या है, ओवर राइडिंग कमीशन क्या है, तो ओवर राइडिंग कमीशन क्या है, यह एक अतिरिक्त कमीशन होता है, एक्स्ट्रा कमीशन होता है। कमीशन मतलब हिंदी में दलाली जिसको बोलते हैं, यह एक अतिरिक्त दलाली होता है जो कंसाइनी को किसी निश्चित बिक्री लक्ष्य पर जो है पार करने के लिए दिया जाता है। मतलब जब आप एक फिक्स रेट होता है उसको क्रॉस कर जाते हैं तभी आपको यह दिया जाता है, क्या, एक्स्ट्रा कमीशन। ठीक है, जिसको ओवर राइडिंग कमीशन कहा जाता है। तो कमीशन सुनने में अच्छा लगता है लेकिन दलाली सुनने में बहुत खराब लगता है कि दलाल है वो। ठीक है, दलाल बोलिएगा तो गाली हो जाता है, और वहीं अगर हम लोग बोलते हैं कि ब्रोकर तो फिर सुनने में ठीक ठाक लगता है ना। ब्रोकर बोलिए तो दलाल को ही हिंदी में ब्रोकर बोला जाता है, इंग्लिश में ब्रोकर बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो यह एक अतिरिक्त कमीशन होता है, एक्स्ट्रा कमीशन होता है, एक्स्ट्रा दलाली होता है जो कंसाइनी को किसी निश्चित बिक्री लक्ष्य को पार करने पर दिया जाता है। जो आपका टारगेट है उससे आप ज्यादा सेल कर देते हैं तो आपको यह दिया जाता है। अगला है व्हाट इज जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है, देखिए जॉइंट वेंचर क्या होता है, संयुक्त उद्यम क्या है, जब दो या दो से अधिक, जब दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा, ठीक है, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष व्यापारिक कार्य के लिए किए गए अस्थायी समझौते होते हैं तो उसे ही संयुक्त उद्यम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, मूल्यह्रास क्या है, व्हाट इज डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो मूल्यह्रास क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है। देखिए संपत्ति के मूल्य जो आपका एसेट्स है उसका प्राइस, ठीक है, समय के साथ कमी होती है तो उसको हम लोग मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, संपत्ति का मूल्य समय के साथ हुई कमी को मूल्यह्रास कहते हैं, जो कि बहुत रेयरली होता है मूल्यह्रास। सपोज दैट अगर आप जमीन कीन के रखते हैं तो मूल्यह्रास तो होगा ही नहीं क्योंकि जमीन का दाम बढ़ ही रहा है। सपोज दैट आपने चांदी खरीद लिया या सोना खरीद लिया, ठीक है, मान लीजिए 1 ग्राम सोना का भी 10,000 प्राइस है, सही बता रहा हूँ। 1 ग्राम अगर आप खींचेगा ना सोना तो अभी 10,000 रुपये लगता है 1 ग्राम का। हाँ, इन फ्यूचर में अगर सोना का दाम 8,000 रुपया हो गया तो ये आपका क्या है, डिप्रिसिएशन हो जाएगा, मूल्यह्रास। समझे, तो संपत्ति के मूल्य में समय के साथ हुई कमी को मूल्यह्रास कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन इक्वल एनुअल चार्ज। पूछा गया हिंदी में कि कौन सा मूल्यह्रास पद्धति समान वार्षिक शुल्क पर आधारित है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन विधि आप पढ़े होंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो उसी में ये जो समान वार्षिक शुल्क आधारित होता है। ठीक है, जो मूल्यह्रास होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि कौन सी विधि हर वर्ष एक निश्चित प्रतिशत से संपत्ति मूल्यह्रास घटाती है। इंग्लिश में है विच मेथड रिड्यूस यानी कि कम करता है द वैल्यू ऑफ एसेट्स बाय अ फिक्स्ड परसेंटेज एवरी ईयर। ठीक है, तो कौन सी विधि जो है प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष प्रत्येक वर्ष निश्चित प्रतिशत से संपत्ति का मूल्य घटाती है। ठीक है, हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, और यह है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस विधि। जैसे कि परंपरागत वस्तुओं का दाम घट रहा है, जैसे कीपैड मोबाइल का दाम जो है साल दर साल घट रहा है, तो आप इसको इसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा व्हाट इज, क्या है, यार इसको पढ़ने में ही मेरा हालत खराब हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी जिसको हम लोग हिंदी में दिवालियापन बोलते हैं कि ये दिवालिया हो गया, मतलब कंगाल, ठेठ भाषा में बोलते तो कंगाल। ठीक है, जब कंगाल कब होता है आदमी, जब उसके पास मतलब खो के बैठता है सब कुछ। ठीक है,
इंग्लिश में बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। तो दिवालियापन क्या है? जब कोई व्यक्ति या संस्था अपने देय दायित्व का भुगतान नहीं कर पाती है तो उसे दिवालिया कहा जाता है। ठीक है, जो कोई व्यक्ति या कोई भी संस्थान देय दायित्व, उसके जो खर्चे हैं उसका भुगतान नहीं कर पा रही सही टाइम से, मतलब एक तरह से कि वह धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, भंगट हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीटीए। पीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पी से क्या? पार्टनर, टी से ट्रायल और ए से अकाउंटिंग। ठीक है, पार्टनरशिप, ट्रायल, अकाउंटिंग, जिसको हिंदी में क्या बोलिएगा? साझेदारी, ट्रायल, अकाउंटिंग का। चलिए यार इतना हिंदी नहीं कीजिए, सिंपल इंग्लिश में ही लिख दीजिएगा। हिंदी का वर्ड रहेगा थोड़ा सा कि पार्टनरशिप, ट्रायल, अकाउंटिंग। ठीक है, या इंग्लिश में भी लिखिएगा थोड़ा थोड़ा तो चलेगा, क्योंकि अकाउंट से पूरा हिंदी भी आप, मतलब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पूरा इंग्लिश भी नहीं लिख पाएंगे ना पूरा हिंदी, और जो पूरा इंग्लिश लिख पाते हैं तब तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए, हालांकि समझ दोनों मीडियम को आ जाएगा, ऐसा मैंने नोट्स रेडी किया है। अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीआईए। पीआईए का फुल फॉर्म क्या होता है? पी से पार्टनरशिप। ठीक है, बस ट्रायल के जगह पे यहाँ पे किया जाता है इंसॉल्वेंसी। ठीक है, यही दिवालियापन। पार्टनरशिप, इंसॉल्वेंसी, अकाउंट। ठीक है, जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं और आपका कंपनी डूब गया, चाहे कुछ भी हो जाता है, जिसको दिवालियापन बोला जाता है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी, तो वही कंडीशन है पीआईए। अगला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी खाता क्या होता है? ठीक है, देखिए डेफिशिएंसी नाम सुनने से ही लगता है कि कोई डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, एक होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्षमता के साथ आगे बढ़ना। एक होता है डेफिशिएंसी मतलब दिन ब दिन घटते जाना। तो यह खाता दिवालिया व्यक्ति की कुल देनदारियों, ठीक है, जितना भी देनदारी है, देनदारियों और संपत्तियों के बीच का अंतर को दिखाता है। ठीक है, कि कितना आपके पास अभी ऋण है बता देगा, या कितना आपके पास संपत्ति बचा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज कॉन्सिग्नमेंट अकाउंट। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज यार कॉन्साइनमेंट या कॉन्सिग्नमेंट, मतलब पढ़ने में थोड़ा सा नहीं, ये वर्ड बड़ा बड़ा वर्ड होता है जो कि फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली दिक्कत होता है ना। कॉन्साइनमेंट, चलिए व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज कॉन्साइनमेंट अकाउंट। तो कॉन्साइनमेंट खाता हिंदी में क्या बोलेगा मालूम नहीं है, किस प्रकार का खाता है। तो कॉन्साइनमेंट खाता किस प्रकार का खाता है? यह एक नाममात्र यानी कि नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, यह क्या होता है? एक बस नॉमिनल अकाउंट होता है, बस इतना ही याद कीजिए। अगला है कि इसको हिंदी में नहीं किया गया है, सॉरी, एक दो क्वेश्चन का हिंदी में नहीं किया गया ना। इन जॉइंट वेंचर, ठीक है, संयुक्त उद्यम, इन जॉइंट वेंचर व्हेन ओनली वन, जब एक वेंचर रहेगा। ठीक है, मतलब अब यार मुझे उतना हिंदी मतलब उतना ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इन जॉइंट वेंचर व्हेन ओनली वन को वेंचरर कीप बुक्स। ठीक है, हुज अकाउंट इज ओपन। तो जॉइंट वेंचर खाता तथा पार्टनर व्यक्ति का खाता, ये क्या हो जाएगा इसका हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं कि जब संयुक्त उद्यम केवल एक व्यक्ति का खाता रखता है तो जो खाता होता है खोला जाता है। कैसे खोला जाता है? तो जॉइंट वेंचर खाता और पार्टनर व्यक्ति का खाता खोला जाता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस को मैं नहीं उतना अच्छे से बता पा रहा हूं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय अनसोल्ड स्टॉक। इसको अनसोल्ड को अनबिका, मतलब जो बिका नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो बच गया है सामान, तो अनबिका जिसको बोला जाता है। अनबिका स्टॉक क्या होता है? अनसोल्ड, एक होता है सोल्ड जो बिक गया, एक होता है जो बच गया। तो बचा हुआ स्टॉक क्या है? अनसोल्ड स्टॉक। तो वह माल जो क्या कौन क्या बोलेंगे इसको यार, वह माल जो कौन, देखिए जब हम दूसरे व्यापारी को बेच देते हैं, मतलब कॉन्साइनी को बेच देते हैं, और उसके बाद भी जो हमारे पास स्टॉक बच जाता है, इसी को अनसोल्ड स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, तो वह माल जो कॉन्साइनी द्वारा बिक्री के बाद भी बच जाता है। ठीक है, फर्स्ट जो
व्यापारी रहता है उसको कॉन्साइनर, सेकंड व्यापारी को कॉन्साइनी। ठीक है, तो जब कॉन्साइनर कॉन्साइनी को माल बेचा, माल बेचने के बाद भी कुछ बच जाता है स्टॉक्स, उसी को अनसोल्ड स्टॉक्स बोला जाता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, तो मेमोरेंडम संयुक्त उद्यम खाता क्या है? यह खाता उन परिस्थितियों में बनाया जाता है जब दोनों पक्ष अपने अलग अलग लेखे रखते हैं, मतलब दोनों जो पार्टी है अलग अलग अपना अकाउंट रखेगा। ठीक है, तब ये बनाया जाता है क्या? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। मेमोरेंडम मतलब होता है समझौता। क्या होता है? समझौता। तो उन दोनों के बीच में समझौता होता है कि भाई देखो तुम अपना खाता रखो, हम अपना खाता रखेंगे। ठीक है, और जब मीटिंग वगैरह होता है उन लोग के बीच में आपस में, तब जाके उन लोग फिर खाता को मैच करता है। यह खाता उन परिस्थितियों में बनाया जाता है जब दोनों पक्ष अपने अपने अलग अलग लेखे अकाउंटिंग रखते हैं। ठीक है, अब अपना अलग अलग अकाउंटिंग रखेगा। 17 नंबर है व्हाट इज द नेचर ऑफ डिप्रिसिएशन। तो मूल्यह्रास जिसको डिप्रिसिएशन कहा जाता है का स्वभाव क्या है? तो मूल्यह्रास एक गैर नगद खर्च है जो संपत्ति के उपयोग से उसके मूल्य में कमी को दर्शाता है। ठीक है, एक मिनट हम बैटरी देख लेते हैं। अगला जाता है व्हाट इज डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी का अर्थ क्या है? ठीक है, डेफिशिएंसी मतलब मूल्य जब क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन जैसा ही होता है कि इसमें भी आपका जो है जब आप घाटे में गिरने लगते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट इसका हिंदी मैं बता नहीं पा रहा हूं, डेफिशिएंसी का हिंदी इसका होता है कमी होना। ठीक है, डेफिशिएंसी मतलब कमी होना या गिरावट। हाँ, गिरावट बोल सकते हैं कि गिरावट क्या है? तो जब देनदारियों, जब जितने भी देनदारियां होती हैं, देनदारियां संपत्तियों से अधिक होती है, तब उत्पन्न अंतर को डेफिशिएंसी कहते हैं। मतलब वही है कि अब जो है आप क्या करने वाले हैं? दिवालिया बनने वाले हैं। ठीक है, जब आपके पास देनदारियों की जो संपत्ति है अधिक होती है और उससे उत्पन्न अंतर को ही डेफिशिएंसी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि दिवालिया बनने के कगार में। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इनसॉल्वेंसी अकाउंट। तो दिवालियापन लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दिवालिया व्यक्ति की वास्तविक वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कि आपका ज्यादा मतलब लोन ज्यादा हो गया या फिर पैसा देने वालों की संख्या ज्यादा और आपके पास सामान कम है या आपके पास संपत्ति कम है। ठीक है, 5 लाख का लोन हो गया और आपके पास संपत्ति 3 लाख का है, तो आप दिवालिया हो चुके हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन है विच एक्ट गवर्न इंसॉल्वेंसी इन इंडिया। भारत में दिवालियापन किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो देखिए, भारत में दिवालियापन अधिनियम 2016 अपनाया गया। आपने नाम सुना होगा विजय माल्या। विजय माल्या जो है दिवालिया हो गई उनकी एयरलाइंस की फ्लाइट की, मतलब हवाई जहाज कंपनी था जो कि घाटे में जा रहा था, तो धीरे धीरे वो दिवालिया हो गया। झारखंड में एक कंपनी है दिवालियापन, उनका भी इंसॉल्वेंसी हो गया है। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC हेक। ठीक है, तो ये कंपनी भी अभी जो है घाटे में चल गई और धीरे धीरे कंपनी ठप हो गई, बंद नहीं हुई है, मतलब बंद हो गई थी फिर चालू हुआ है, लेकिन इसका इतना लोन हो गया है कि क्या बताएं। मतलब एक समय पे हैक का पूरा माहौल था। ठीक है, और अभी हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन डूब गया है झारखंड में, रांची में, धुरवा में। ठीक है, तो यही दिवालियापन होता है कि जब आपके पास लोन ज्यादा हो जाता है और आपके पास संपत्ति कम बचता है, तो आदमी समझ नहीं पाता कि क्या करें क्या ना करें। ऐसे में कंपनी का डायरेक्टर सुसाइड करने के लिए भी सोच लेता है। ठीक है, रियलिटी बता रहा हूं। अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ये सब 5 मार्क्स के लिए, कॉन्साइनमेंट लेखांकन की विशेषता बताइए। ठीक है, कॉन्साइनमेंट के लाभ क्या क्या है? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कॉन्साइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, संयुक्त उद्यम और साझेदारी में अंतर स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये 10 क्वेश्चन है आपके। संयुक्त उद्यम की मुख्य विशेषता क्या होती है? व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर। जैसे 2 या अधिक पक्षों का सहयोग होना, विशेष परियोजना, जब कोई आप स्पेशल प्रोजेक्ट रेडी करते हैं तो अस्थायी समझौता करते हैं। ठीक है, लाभ हानि का साझा वितरण करते हैं, अलग अलग लेखे रखने की स्वतंत्रता है आपको, साझेदारी से भिन्न कानूनी स्वरूप होता है आपका।
अगला क्वेश्चन है मूल्यह्रास की परिभाषा व व्याख्या कीजिए। डिफाइन एंड एक्सप्लेन डिप्रिसिएशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा स्ट्रेट लाइन विधि की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है ये बताना है। घटती शेष राशि विधि की व्याख्या कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, दिवालियापन लेखांकन क्या है। और दिवालियापन वाला एक क्वेश्चन जरूर आएगा। पीटीए, ठीक है, पार्टनरशिप, ट्रायल अकाउंटिंग और पीटीआई दोनों में अंतर बताइए या फिर दोनों का डिफाइन कीजिए। फुल फॉर्म ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डेफिशिएंसी खाते की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन डेफिशिएंसी अकाउंट। कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन मेरा वर्ड नहीं हो रहा है सही से, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम ऐसे वर्ड्स को पढ़ रहा हूँ, सो उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, डोंट थिंक कि यार प्रोनाउंसिएशन, देखिए मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं आने लगता है जब कोई सही वर्ड प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। ठीक है। एक्सप्लेन इन डिटेल मीनिंग फीचर्स एंड अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग लेखांकन का अर्थ, विशेषता और लेखांकन प्रक्रिया का विस्तार से बताइए। ये आपके 15 मार्क्स के लिए है। ठीक है, फॉर 15 मार्क्स 10 क्वेश्चंस, और इसका आंसर थोड़ा सा डिटेल में किया जा रहा है। तो ये सब नोट्स आपको ऐप पे दे दिया जाएगा। इसके अलावा बोलते रहे माइनर पेपर भी दिया जाएगा, एमडीसी पेपर जो भी है आपका वो भी दिया जाएगा। इसके अलावा सेक पेपर सेमेस्टर 4, 5, 6, 7, 8 सब मिलेगा सिर्फ 60 रुपया में। ठीक है, तो जो लोग कोर्स परचेज नहीं किए हैं, एसकेएमयू दुमका से हैं, तो डेफिनेटली आप कोर्स परचेज कीजिएगा। 60 रुपया में आपको 4 साल तक पढ़ाया जाएगा, सब नोट्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। मूल्यह्रास का अर्थ, कारण और विधि और लेखांकन, ये उपचार विस्तार पूर्वक बताए। ठीक है। एक्सप्लेन डिप्रिसिएशन, इट्स मीनिंग, कोज, मेथड एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे, सब आपको ऐप में अपलोड किया हुआ मिलेगा। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड रूल्स ऑफ इनसॉल्वेंसी अकाउंट। यानी कि दिवालियापन लेखांकन की संकल्पना, उद्देश्य और नियम समझाइए। इनका नियम, उद्देश्य सब कुछ आपको समझा देना है। और मैं पहले ही दे रहा हूं ताकि आपका एग्जाम आने से पहले आप सब कुछ अच्छे से पढ़ लें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रेडी कर लें। अगर टाइम मिला मुझे तो जिस प्रकार मैंने मेजर 4 का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है, इसका भी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे क्या, कंपेयर अ स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। मूल्यह्रास की स्ट्रेट लाइन विधि और घटती शेष राशि विधि की तुलना आपको करना है। ठीक है, चलिए, और ये आपको डिटेल में समझाया गया है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, जब संयुक्त उद्यम में केवल एक साझेदार लेखे रखता है तब लेखांकन प्रक्रिया विस्तार से समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसीजर, ठीक है, ऑफ मेंटेनिंग अकाउंटिंग व्हेन ओनली वन को वेंचर। ठीक है, कीप द बुक्स ऑफ जॉइंट वेंचर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो ये आपका यहां से हो जाता है पूरा का पूरा, और कुछ कुछ जो है यहाँ पे मैथ्स का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, 7 नंबर है हमारा, मेमोरेंडम संयुक्त उद्यम खाता क्या है, इसकी आवश्यकताओं और तैयारी की प्रक्रिया समझाइए। एक्सप्लेन मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, इट्स नीड, ठीक है, एंड प्रिपरेशन। सब कुछ आपको डिटेल में बताना है। चलिए, और यहाँ पे डिटेल में आपको बताया गया है, आप चाहे तो इसे पढ़ के खुद और अच्छे से रेडी कर सकते हैं। ठीक है, 60 रुपया में इतना कुछ देंगे 4 साल तक, तो मुझे लगता है ज़्यादा महंगा तो नहीं है ना। चलिए, दिवालियापन लेखांकन के नियम, प्रक्रिया और बनाए जाने वाले खातों की व्याख्या करें। डिस्क्राइब इन डिटेल द रूल्स, प्रोसीजर एंड अकाउंट प्रिपेयर्ड, ठीक है, अंडर इंसॉल्वेंसी अकाउंट। और अगर एग्जाम्पल अच्छा दे पाएंगे तो और अच्छा ही बात है। जैसे कि मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, एक कंपनी का और एक क्या जो नाम था यार उनकी, एयरलाइंस का याद नहीं आ रहा है। ठीक है, हवाई जहाज था। चलिए, अच्छा कौन कौन हवाई जहाज चढ़ रहे हैं बता दीजिएगा कमेंट में यार मैं तो नहीं चढ़ा हूँ, लेकिन
कब चढ़ूंगा पता नहीं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान जाऊंगा देखने के लिए। कराची। डेफिशिएंसी खाता क्या है, इसकी तैयारी और महत्व बताइए। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अंतिम क्वेश्चन। दिवालियापन लेखांकन में पीटीए और पीटीआई का तुलनात्मक अध्ययन करना है। ठीक है, और जब आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बीच में एक लाइन दे दें। ठीक है, इस तरह से एक लाइन दे दें बीच में, और फिर आप क्या करें, एक साइड में फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी दे दें, और पॉइंट वाइज भी बता सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, इस तरह से भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए सब ये इस ऐप में मिल जाएगा। आपको ये वाला कोर्स परचेज कर लेना है, SKMU दुमका वाला। 60 रुपया का कोर्स है। ठीक है, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है कोर्स परचेज करने में तो आप इस नंबर पे हमें जो है क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए, अगर प्रॉब्लम होगा तो कीजिएगा व्हाट्सएप, अदरवाइज मत कीजिएगा। 8986607541। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब नोट्स मैं इस पे अपलोड कर दूंगा। ओके, बाय।